Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Yotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक क्वेरी चार्ट के बारे में, प्रश्न चार्ट जिसको कहते हैं। प्रश्न चार्ट कुछ ऐसे होते हैं जिस समय आपके मन में कोई क्वेरी, क्वेश्चन या प्रश्न जागा है, उस समय आप अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या उनको फ़ोन करते हैं और अपना क्वेरी रखते हैं। उसके हिसाब से जिस समय पे आपने एस्ट्रोलॉजर को प्रश्न पूछा, उस समय को, उस प्रश्न का जन्म का समय मान के एक चार्ट बनाया जाता है। उस डेट को, जिस डेट में आपने प्रश्न किया है, उसको उस प्रश्न का डेट ऑफ बर्थ मान लिया जाता है और उसी के हिसाब से एक चार्ट को कास्ट किया जाता है जिससे आपके प्रश्न का उत्तर निकाला जाता है। ये है एस्ट्रोलॉजी का क्वेरी एनालिसिस, प्रश्न को एनालिसिस करने का टेक्निक। चार्ट को देखने का तरीका बहुत हद तक बर्थ चार्ट देखने जैसा ही होता है। आज इस क्वेरी चार्ट के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्वेरी चार्ट को कैसे देखा जाता है। इस चार्ट को देखिए, ये एक आदमी का प्रश्न चार्ट है। उन्होंने किसी एक समय पे एस्ट्रोलॉजर के पास आके अपना प्रश्न रखा, उस डेट एंड टाइम को, उस प्रश्न का डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मान के इस चार्ट को कास्ट किया गया है। ये किसी का बर्थ चार्ट नहीं है, उस प्रश्न का बर्थ चार्ट है। सबसे पहले देखा जाता है कि इस चार्ट को कैसे एनालिसिस करें। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप लोग ईमेल कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स पे जाके, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेरी चार्ट को कैसे देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है दोस्तों, लग्न कहाँ पे है। इस चार्ट का ये है लग्न, एसेंडेंट। ये पाइसेस है तो लग्न है पाइसेस, मीन लग्न है। ये मेष राशि है, ये वृषभ राशि है, मिथुन राशि है। ऐसी 12 राशि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो लग्न यहाँ पे है एसेंडेंट। तो लग्न का डिग्री वाइज पोजीशन है 27 डिग्री 33 मिनट। तो लग्न पाइसेस लग्न है, डुअल राशि में लग्न है, दैत्यक राशि में, और लग्न में चंद्रमा है। एक बात हमेशा जान लीजिए दोस्तों, अगर किसी प्रश्न चार्ट के लग्न में चंद्रमा बैठा है तो लगभग उस आदमी को उसके प्रश्न का उत्तर मालूम है। जस्ट वो एक वेरिफिकेशन, एक कंफर्मेशन चाहता है, लगभग उसको मालूम है क्या होने वाला है, फिर भी तसल्ली के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास आया है। तो एसेंडेंट 27 डिग्री 33 मिनट पे है, यानी एसेंडेंट किस नक्षत्र में है, ये पाइसेस राशि है। तो 27 डिग्री एकदम अंत का है, तो ये रेवती नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में उसका एसेंडेंट पड़ा है। जब भी लग्न किसी संधि नक्षत्र में पड़ता है, संधि नक्षत्र बुध के तीनों नक्षत्र होते हैं और केतु के तीनों नक्षत्र होते हैं, जो संधि नक्षत्र माना जाता है, जंक्शन नक्षत्र कहा जाता है। तो संधि नक्षत्र में अगर प्रश्न का लग्न पड़ गया तो जनरली प्रश्न का जो रिजल्ट या एनालिसिस का जो फल होगा वो उसके फेवर में उतना नहीं जाता है या उसको संतोषदायक नहीं होता है। तो ये बुध के नक्षत्र में है तो हम लोग सोच ही सकते हैं कि उतना उसके फेवर में नहीं जा सकता है। सबसे पहले जांचने की कोशिश करेंगे उसका प्रश्न इस चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। उसके मन के अंदर जो वाइब्रेशन चल रहा है, जो सोच रहा है वो इस चार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं। आज यही विषय है हमारा कि चार्ट को एनालिसिस कैसे करें ताकि पता चले कि उसका मन के अंदर क्वेरी क्या है, और वो जो चार्ट हमने बनाया है इसमें उसके मन का जो वाइब्रेशन है, जो उसका क्वेरी है, वो आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो प्रश्न को एनालिसिस करना इस चार्ट के जरिए बेकार है। तो आइए दोस्तों, लग्न है पाइसेस, लग्न का स्वामी है जुपिटर बृहस्पति। वो आपके सिंह राशि में 6th हाउस में बैठे हैं, रेट्रोगेट यानी बकरी होके। बृहस्पति का डिग्री मैंने यहाँ पे प्लेस कम है इसीलिए लिखा नहीं। बृहस्पति के डिग्री वाइज बृहस्पति यहाँ पे वेनस के नक्षत्र में है। वेनस कौन है? 3rd हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड। और वेनस खुद 8th हाउस में
तुला राशि में बैठा है। तो जुपिटर थर्ड हाउस और 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। जुपिटर लग्न का स्वामी है और 10th हाउस का स्वामी है। तो जुपिटर के अंदर कौन कौन से हाउस के वाइब्रेशन है? लग्नपति है, जुपिटर 6th हाउस में बैठा है, लग्न भाव 6th हाउस, 10th हाउस, थर्ड हाउस और 8th हाउस। उनमें से गौर से देखिए, जुपिटर खुद 6th हाउस में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है उसका रिजल्ट तो देगा ही, तो 6th हाउस। वेनस जिसके नक्षत्र में जुपिटर है वो है 8th हाउस, तो 6th और 8th दोनों का वाइब्रेशन जुपिटर के अंदर है। यानी आदमी जब आया है क्वेरी रखने के लिए, उसका प्रश्न यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो कुछ खास अच्छे पोजीशन पे नहीं है, कुछ ना कुछ मुसीबत में है। जब ये प्रश्न उसने किया था तब उसकी दशा चल रही थी जुपिटर की ही, बृहस्पति की दशा और मंगल की अंतर्दशा चल रही है जिस समय उसने ये प्रश्न रखा। तो जुपिटर की महादशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा चल रही है। जुपिटर 6th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड है और लग्न का लॉर्ड है, थर्ड और 8th हाउस का स्वामी वेनस के नक्षत्र में है। तो ये सारे रिफ्लेक्ट यही करते हैं कि आदमी अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ ना कुछ तनावपूर्ण सिचुएशन में अभी वो गुजर रहा है। अब जुपिटर को देखिए, शनि देख रहा है, जुपिटर को शनि एस्पेक्ट दे रहा है। राहु भी अपने 9th एस्पेक्ट से, क्लॉकवाइज 9th एस्पेक्ट से जुपिटर को देख रहा है। राहु और शनि दोनों ही सेपरेटिंग प्लैनेट हैं और दोनों ही मैलिफिक प्लैनेट हैं। तो दोनों मैलिफिक प्लैनेट जुपिटर को देख रहा है। जुपिटर कौन है? प्रश्न का लग्नपति, प्रश्न का लग्नपति। राहु मंगल के घर में बैठा है 2nd हाउस में और शनि बुध के ही घर में बैठा है। प्रश्न का जो लग्न डिग्री वाइज पोजीशन है वो भी बुध के ही नक्षत्र में है। तो लग्न पे देखिए मून का इन्फ्लुएंस है, मून खुद बैठा है। लग्न पे सन और मरकरी दोनों का इन्फ्लुएंस है। मरकरी 7th हाउस में बैठ के लग्न को देख रहा है। मरकरी कौन है? 7th हाउस का स्वामी है और 7th हाउस में ही बैठा है रवि के साथ, जो कि 6th हाउस के स्वामी है। अब बुध क्योंकि अपने ही घर में कन्या राशि में बैठकर लग्न को देख रहा है, तो 7th हाउस का रिजल्ट लग्न में ज्यादा पहुंच रहा है। तो प्रश्न किस बारे में हो सकता है दोस्तों? प्रश्न हो सकता है बुध के 7th हाउस रिलेटेड, क्योंकि बुध 7th हाउस में बैठ के लग्न को देख रहा है, यानी पार्टनरशिप, मैरिज एक्सेट्रा। अब लग्न का जो स्वामी है बृहस्पति, वो 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस 7th हाउस का 12th होता है, यानी 6th हाउस से सेपरेशन यानी डाइवोर्स देखा जाता है। 11th हाउस होता है मैरिज का, फ्रेंडशिप। तो 10th हाउस जो कि 11th का 12th हाउस है, उससे सेपरेशन यानी डाइवोर्स देखा जाता है। यानी 6th हाउस या 10th हाउस, ये दोनों ही, 6th हाउस ज़्यादा सेपरेशन यानी डाइवोर्स दिखाता है। अब देखिए दोस्तों, 7th हाउस का जो स्वामी है बुध, जो कि लग्न को देख रहा है, वो 6th हाउस के लॉर्ड रवि के साथ है और रवि भी 6th हाउस का स्वामी लग्न को देख रहा है। लग्न के स्वामी जुपिटर 6th हाउस में रवि के घर में बैठा है। तो आदमी पार्टनरशिप, क्योंकि 7th हाउस लाइफ पार्टनर का कोई क्वेरी हो सकता है, 6th हाउस सेपरेशन यानी डाइवोर्स। तो लाइफ पार्टनर के साथ कुछ तनावपूर्ण सिचुएशन के चलते हुए डाइवोर्स केस वगैरह या सेपरेशन, इसके बारे में कुछ पूछने की कोशिश कर सकता है। ये इस चार्ट का रिफ्लेक्शन है। और शनि भी जुपिटर को देख रहा है, राहु भी जुपिटर को देख रहा है। शनि और राहु दोनों ही सेपरेटिंग प्लैनेट है दोस्तों। और जब इसकी दशा, जब इसने प्रश्न किया, दशा बृहस्पति की चल रही थी और जुपिटर अपने 6th हाउस में बैठे हैं रेट्रोगेट होके, यानी आदमी सेपरेशन यानी डाइवोर्स के बारे में सोच रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन है। वास्तविक में इस आदमी ने जब एस्ट्रोलॉजर के पास अपना क्वेरी रखा, तब उसका डाइवोर्स केस अपने लाइफ पार्टनर के साथ चल रहा है। अब उसका क्वेरी था डाइवोर्स केस के चलते हुए उसे डाइवोर्स मिल जाएगी या वाइफ उसके पास वापस लौट के आएगी, whether there will be reconciliation with the wife और डाइवोर्स। अब सारे सिचुएशन के चलते हुए आप लोग देख ही रहे, सेपरेटिंग प्लैनेट का इन्फ्लुएंस लग्न के स्वामी जुपिटर पे काफ़ी ज़्यादा है और 7th हाउस के स्वामी बुध भी 6th हाउस के लॉर्ड सन के साथ है, जो कि लग्न को देख रहा है। यानी ओवरऑल
रिकॉन्सिलेशन होना बहुत मुश्किल है, डाइवोर्स उसको मिल जाएगा। अब जब दशा अंतरदशा देखिए, जुपिटर मार्स चल रहा है, जुपिटर की महादशा और मंगल की अंतरदशा चल रहा है। मंगल फिर भी सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंगल की अंतरदशा में उसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन मंगल के बाद जो नेक्स्ट अंतरदशा आएगी वो है राहु की अंतरदशा, और राहु एक सेपरेटिंग प्लैनेट है जो कि जुपिटर को देख भी रहा है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है उसको डाइवोर्स मिल जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक प्रश्न चार्ट को, एक क्वेरी चार्ट को एनालिसिस करने की तकनीक बता रहे हैं। सबसे पहले ये देखना होता है उसके मन के अंदर जो प्रश्न उसने रखा है वो कितना सही है। यहाँ पे देखिए 7th हाउस और 6th हाउस का वाइब्रेशन दोनों ही लग्न के स्वामी पे अच्छी तरह से पहुंच रहा है, लग्न पे पहुंच रहा है, चंद्रमा के ऊपर भी पहुंच रहा है। चंद्रमा इज ऑल्सो योर माइंड, वो मन का कारक है, उसमें भी 7th हाउस और 6th हाउस का जो स्वामी है उनका इफेक्ट मून पे भी पहुंच रहा है। तो आदमी लगभग जानता है कि रिकॉन्सिलेशन नहीं होने वाला है क्योंकि मून लग्न पे ही बैठा है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजर के पास लोग आते हैं थोड़ा तसल्ली करने के लिए और जानने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आखिर तक इंसान इस पॉजिटिव सोच में रहता है और रहना भी चाहिए। तो इस तरीके से हम एक प्रश्न चार्ट को एनालिसिस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न कितना जस्टिफाइड है देख लेते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव होगा देख लेते हैं। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आया और अच्छा भी लगा है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।